कारण उसी तरह झारखंड में एक नमस्कार करे के, जोहार करे के, गोड लगे एक तरीका है, जकरा बोलो थे जोहार। तो आज से तोहनी जहां जीव है, जकर घर जीव है, काका से मिल भय, काकी से मिल भय, जेठा से मिल भय, माई से मिल भय, बाप से मिल भय, दोस्त से मिल भय, सबके की बोल भय जोहार। अब बात के हम शुरुआत करना चाहिए कि इतना धूप, इतना बरसात, इतना गर्मी में जो 2 साल से तोहनी आंदोलन कर रहा है, अगर कारण की है, आखिर समस्या की भेल है जे लाखों के संख्या में भीड़ जुट रहा है, लाखों के संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे थे, इटा समझे हो। तो सबसे पहले आदमी को थी हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। अच्छा, कभी इटा काहे नहीं कर ले कि हमार पहचान आधार कार्ड, हमार पहचान वोटर कार्ड, काहे नहीं कर ले? काहे कि उठा तो पहचान नहीं लगे। आधार कार्ड से पता चलो है कि तो धनबाद जिला के परसिया के निवासी लगे, वोटर कार्ड से पता चलो है कि तो मतदाता लगे है, मतदान कर सको, अतने पता चलो है। ओकर से परिभाषित ना हो, आइडेंटिफाई नहीं हो है कि तो झारखंड के लगे कि ना लगे। जैसे महाराष्ट्र के निवासी लगे ओकर पहचान है, जे गुजरात के निवासी लगे ओकर पहचान है, बंगाल के निवासी लगे ओकर पहचान है। लेकिन झारखंड अलग भले 23 साल हो गए, आज तक झारखंडी के पहचान नहीं मिले पा रहा है कि झारखंडी लगे के। तो लड़ाई वह टाके लगे। तो हमने कह रही है कि झारखंडियों की पहचान 1932 के खतियान कहे, इसलिए कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड ये जे बिहार से आला थे ओकरो पास है, जे यूपी से आला है ओकरो पास है, और जे बांग्लादेश से आला है ओकरो पास है। क्यों झारखंडी भेते है? झारखंडी भेते कि झारखंडी के भेते जकर हाथ है खतियान। खतियान ककर हाथे है जे हिया के झारखंडी लगे। हमर बाप दादे इस जमीन के गड्ढा कोड़ के, नाला के साफ करके, भुहरी, कुटकट्टी, मुंडारी जमीन बनेल के, तो किस खातिर? ताकि हमनी के पहचान मिल सके, हमनी की पहचान ओकरे से। तो हमनी की पहचान कौन सी? 1932 के खतियान। आखिर हमने पूरा नारा लगाए रहे कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, हमारी पहचान 1932 का खतियान। लेकिन ये कभी समझे पारले कि आखिर 1932 के खतियान लगेगी, इटा तो के जाने हो। तो 2 साल से तो आंदोलन कर रहे, गर्मी, धूप, बरसात सब झेल रहे, लेकिन आज तक पता ना चले पारले कि 32 आखिर लगे के। उठा बहुत लंबा इतिहास उठा तो समझे हो, तो जाने हो। तो और जब तक ना जानबे तब तक तो लड़े ना पाबे। कहे कि बहुत बड़ा बड़ा बाहरी लोग जे हतुन सब प्रोपेगेंडा चलवथुन, साजिश चलवथुन कि 1932 लागू नहीं हो सकता, 1932 से कभी झारखंड के माटी में लागू हो ही नहीं सकता। बहुत सारा तर्क दो, एक षड्यंत्र चल जाओ। ओकर बात कहते हैं कि 1932 के लड़ाई केवल एक समुदाय के लगो, एक जाति के लगो, तो अन्य जाति के तोड़े के प्रयास कर रहा था, ताकि हमने अन्य जाति जुड़ ना पाए, आंदोलन फीका पड़ जा, कमजोर पड़ जा। तो सबसे पहले 1932 के ही समझे बतो कि आखिर 1932 लगाओ की। देखिए झारखंड में सबसे पहले 1964 ईस्वी में अंग्रेज कोल्हान की धरती से प्रवेश किए। जब अंग्रेज कोल्हान की धरती से 1964 में प्रवेश किए, तो यहाँ कमाने का जो साधन था, उस समय यहाँ पर कोयला की खोज नहीं हुई थी, तांबा की खोज नहीं हुई थी, अबरत की खोज नहीं हुई थी। तो कमाने की जो साधन था वो था क्या? लगान। और लगान किससे वसूला जाता था? जमीनों से। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ लगान लगाने का काम किया। जब लगान लग गया तो सबसे पहला विद्रोह जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, लगान से मुक्ति पाने के लिए 1767 ईस्वी में एक विद्रोह होता है, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह में यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों ने ऐसा लड़ाई लड़ा कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहा कि माटी हमारी है तो हम लगान क्यों दें। जब वहां पर कुछ समझौता होता है और कुछ कानून लागू होने के बाद अंग्रेज फिर अंदर की ओर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं। तो 1773 ईस्वी में एक और विद्रोह होता है, चौहाड़ विद्रोह, जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में होता है। ये विद्रोह भी अपने जल जंगल जमीन को, अपनी माटी को बचाने के लिए होता है, और इसे भी लगान से मुक्ति पाने के लिए होता है। फिर 1785 ईस्वी तिलका मांझी का विद्रोह, फिर कोल विद्रोह 1820 ईस्वी, फिर संथाल या हुल विद्रोह 1855 ईस्वी,
इस तरह से झारखंड की माटी में हम लोग 150 लड़ाइयां लड़ते हैं। 150 लड़ाइयां लड़ने के बाद, 150 विद्रोह करने के बाद अंतिम विद्रोह जो होता है वो बिरसा मुंडा का विद्रोह होता है 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में जो विद्रोह शुरू होता है, 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मौत हो जाता है। बिरसा मुंडा के मौत होने के बाद ये 32 के खतियान का इतिहास है, समझना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो जब उनकी मौत हो जाती है, तो मौत होने के बाद क्या होता है कि अंग्रेज एक कमेटी बनाते हैं कि हम लोग पूरा भारत में शासन कर रहे हैं, पूरा भारत में राज कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का एक ऐसा माटी है जहां सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा आंदोलन है। कारण क्या है? तो हमारे झारखंड के माटी के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, जानकार थे, शरद चंद्र राय। शरद चंद्र राय के नेतृत्व में एक कमेटी बनती है और कमेटी का रिपोर्ट 1901 ईस्वी में आता है और उनसे पूछा जाता है कि झारखंड के माटी में इतना विद्रोह होता क्यों है और क्यों हो रहा है। तो शरद चंद्र राय और उनकी समिति ने जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा गया कि झारखंड के लोग अपनी माटी को माई के समान मानते हैं। अगर उनकी माटी को उनके हाथों में सुरक्षित कर दिया जाए, उनके हाथों में दे दिया जाए, उनके जल जंगल जमीन को सुरक्षित कर दिया जाए, तो ये विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगा, ये उलगुलान स्वतः ही शांत हो जाएगा। बोला ऐसा बात है? बोले हाँ। तब उस समय के जे छोटा नागपुर के जे कमिश्नर हलथिन वो हलथिन जे.एच. हॉफमैन। जे.एच. हॉफमैन की करथिन एक सर्वे करवे के काम करे थे। सर्वे तो पहला सर्वे हमने के 1902 ईस्वी में शुरू भेलो और खत्म भेलो 1905 ईस्वी में। लागू होलो 11 नवंबर 1908 ईस्वी के, जकरा हमने बोला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पहला पैराग्राफ की को है कि अगर इस कानून को बनाने का जो मेन मकसद है, यहाँ के जमीनों को अतिक्रमण से रोकना है, बाहरी लोगों को अतिक्रमण से रोकना है, बाहरी लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। उसका धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों का ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। और अगर कोई ओबीसी है तो केवल ओबीसी का ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। मान लीजिए, उदाहरण के समझा, मान लीजिए हम गिरिडीह जिला के लगे और जयराम दा मान लीजिए धनबाद जिला के लगो, तो हम ओकर जमीन नहीं खरीद सको। झारखंड के लिए फिर भी जमीन नहीं खरीद सको, लेकिन यहाँ बिहार से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, यहाँ तक कि बांग्लादेश से आए लोग भी यहाँ जमीन खरीद लिए। तो ये गलत तरीका से खरीदे कि नहीं खरीदे? अतिक्रमण किए कि नहीं किए? हमारे कानून का उल्लंघन किए कि नहीं किए? ये कानून था, ये कानून बनाया गया था हम लोग के लिए। पहला सर्वे 1908 जिसको हम लोग बोलते हैं कैडस्ट्रल सर्वे। दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी पहचान 1932 का खतियान। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कैडस्ट्रल सर्वे जो हुआ उसमें कुछ त्रुटियां थी, फिर उसको सुधार करके 1932 में एक सर्वे करवाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिविजनल सर्वे। इसी में हमारा खतियान इशू हुआ, इसीलिए हम मांग करते हैं कि हमारी पहचान 1932 का खतियान। फिर सर्वे हुआ 1954 में और चौथा सर्वे हुआ 1964 में। इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम सर्वे सेटलमेंट। ये लास्ट सर्वे हुआ। सर्वे कभी भी होते रहता है, लेकिन खतियान एक ही टाइम में इशू हुआ। कहाँ? 1932 में। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं 1932 का। समझ में आइले? थोड़ी समझ में आइले? अब सरकार से हमें मांग कर रहे हैं कि जहां जैसा कुछ लोग प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि 1932 का सर्वे तो पूरा झारखंड में हुआ ही नहीं, लागू कैसे होगा? नहीं, हम लोग 1932 इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि ये सर्वे झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, कुछ हिस्सा कोल्हान का छूटा हुआ। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप 1908 को भी शामिल कीजिए, 1932 को भी शामिल कीजिए, 1954 को भी शामिल कीजिए और 1964 को भी शामिल करिए और अंतिम सर्वे सेटलमेंट तक जाइए और वहां के पहले जितना सर्वे है उसको मान्यता दीजिए और उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी है कौन। यही हमारी बात। और ये एक संवैधानिक है, ये असंवैधानिक नहीं है। कानूनी रूप से यही हो सकता है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए हम बाहरी लोग को अगर रोकना चाहें तो इसी के माध्यम से रोक सकते हैं, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। 1932 से ही हम लोगों को, बाहरी लोगों को अतिक्रमण से रोक सकते हैं, इसके और कोई उपाय नहीं है। इसलिए यही लागू करना पड़ेगा। अब कुछ लोग फैलाएंगे प्रोपोगेंडा कि 32 नहीं लागू हो सकता, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर देगा। तो सुनिए हमारा तर्क। ये जो सुप्रीम कोर्ट को आप देख रहे हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि 1932 अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, तो उसको जवाब देना चाहेंगे ना आप कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा?
यही करता है ना। तो कहिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट बना है ना, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून से बना हुआ है, वो भी अंग्रेजों के बनाए हुआ कानून से है। सुप्रीम कोर्ट बना है 1772 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट कब बना है? 1772 ईस्वी में। 1772 में एक बिल आता है, उसी के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है कलकत्ता में। अभी तो नहीं सोचा था कि हम सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, ऐसा ना है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुए। वह सुप्रीम कोर्ट जगरा को कि सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंजिंग भेजी, तो ऐसा कोई बात ना है। वही अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। 1772 में कौन था? अंग्रेज। 1774 में कौन था? अंग्रेज। जब अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून हाई कोर्ट चल सकता है, सुप्रीम कोर्ट चल सकता है, तो 1932 का नहीं चल सकता है? चल सकता है कि नहीं? तो यह तर्क देना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लड़ाई जो है केवल महतो जाति की है, केवल महतो जाति की है, ऐसे कहेंगे, ऐसा षड्यंत्र रचेंगे। और ये षड्यंत्र रचने में बाहरी लोग हैं, ताकि अन्य जाति के लोग हमसे जुड़ ना पाए और आंदोलन फीका पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए। तो अच्छा बता, तो हम लोग कहते हैं कि झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान। अगर महतो जाति की लड़ाई रहता है अगर, तो कहते हैं महतो की पहचान 1932 से खतियान, यादवों की पहचान 1932 से खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 से खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 से खतियान, साव की पहचान 1932 से खतियान। ऐसा कहते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान, मतलब सभी झारखंड वासियों की पहचान 1932 से खतियान। इसलिए और दूसरा तर्क ये दीजिएगा, दूसरा तर्क ये दीजिएगा कि मान लिया कि अगर 1932 लागू हो जाता है, 1932 अगर लागू हो जाता है, तो एक बात